हेलो एवरीवन, हम लोग आज वी विल कंटिन्यू द ट्रिग्नोमेट्री। हम लोग पिछले 2-3 क्लासों में पढ़ चुके हैं, 2-3 लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक्स चीज़ें कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, जो 9th-10th में जो हम लोग पढ़े थे उससे रिलेटेड कुछ था। ठीक है, आज के लेक्चर्स में हम लोग पढ़ेंगे मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज, यानी कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में दिया रहेगा। हम लोग वो जनरली स्टैंडर्ड फॉर्म का तो जानते हैं, यानी कि जैसे कि साइन एक्स का हम लोग जानते हैं कि -1 से 1 को रेंज करता है। कॉस एक्स भी -1 से 1, यानी tan x माइनस इन्फिनेटिव से इन्फिनेटिव, यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हम लोग को पता है कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन कॉस टैन क्या देता है। आज हम लोग उसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू तो सिर्फ रिकॉल कर लेंगे थोड़ा सा, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे कि कोई ट्रिग्नोमेट्रिक का एक्सप्रेशन दिया हो, लाइक a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स समथिंग के फॉर्म में दिया हो, तो उसको हम लोग उसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग यही देखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट, हम लोग देखते हैं, है ना। चलिए तो ये है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सप्रेशन, यानी हमारा एक्सप्रेशन हाँ, सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं, पीछे लिखा हुआ होगा कि कुछ स्टैंडर्ड वी ऑलरेडी नो दैट समथिंग, यानी कि क्या जानते हैं। जैसे स्पेशल के साइन एक्स का क्या है, -1 से 1 है, देख सकते हैं। कॉस एक्स का क्या है, -1 से 1 है। टैन एक्स का क्या होगा, यानी टैन थीटा या टैन एक्स सेम ही बात है, तो -इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव होता है। उसी तरह से कॉट भी क्या होता है, कॉट भी -इन्फिनेटिव से इन्फिनेटिव। और कॉसेक का क्या होता है, -इन्फिनेटिव से -1 और 1 से इन्फिनेटिव होता है। और सेक का भी क्या होता है, -इन्फिनेटिव से -1 और 1 से इन्फिनेटिव होता है। ये ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, ये स्टैंडर्ड्स है, ये स्टैंडर्ड है, हम लोग को ऑलरेडी पता है कि ये साइन यहाँ से यहाँ वेरी करता है और टैन कॉट सारे को हम लोग ऑलरेडी पता है। ठीक है, लेकिन हम लोग आज के लेक्चर में ये नहीं पढ़ेंगे, ये तो हम लोग को ऑलरेडी, ये तो बेसिक्स चीजें है, इसका यूज आएगा। तो आज के लेक्चर में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी कि एनी एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ a cos x प्लस b sin x, अगर इस तरह का दिया हो, यानी फॉर एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं a sin x cos x, मतलब कि सपोज मान लो कि दिया हो तुम्हें ये दिया हो कि फाइंड करना हो तुम्हें y इक्वल टू दे दे कि 2 sin x प्लस 3 cos x, ये है। अगर सिर्फ 2 sin x का होता तो हम लोग फाइंड कर सकते थे मिनिमम टू मैक्सिमम, 3 cos x का भी फाइंड कर सकते थे, लेकिन अगर एक साथ ये एक्सप्रेशन दिया हो तो इसका कैसे फाइंड करेंगे, 2 sin x प्लस cos x 3 cos x, इसका हम लोग मैक्सिमम कितना वैल्यू ये एक्सप्रेशन देगा और मिनिमम वैल्यू कितना देगा, इसको हम लोग सीखते हैं कि कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो लेट्स हम लोग पहले देखते हैं, इसको डिराइव करने की कोशिश करते हैं। हम लोग इसको मान लेते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन हमारा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू मान लेते हैं लेट y इक्वल टू a cos x प्लस b sin x। ठीक है, हम लोग इसको y के इक्वल मान लेते हैं। अब इसको मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, तो इसको मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, a और b को एज एक ट्रायंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं जिसमें a को बेस ले लेते हैं, मान लो a और b दो साइड जो कॉफिशिएंट्स है ना cos x के साथ और sin x का, उसको हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल में बेस ले लिए और एक हाइट की तरफ ले लिए। ठीक है, और इस एंगल को हम लोग मान लेते हैं क्या, थीटा मान लेते हैं। अच्छा बताए, बेस हमारा a है और परपेंडिकुलर b है, तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा √a² प्लस b²। ठीक है, लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये हम लोग एज एजम्पशन, इसको कैसे, इसका हम लोग डेरिवेशन, यानी मैं तो डायरेक्ट फॉर्मूला बता दूं, लेकिन डेरिवेशन कैसे करते हैं, कैसे वो आता है, उसको हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो इधर देख सकते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं, √a² प्लस b² से सब इसको डिवाइड करेंगे, और अगर डिवाइड कोई नंबर से अपने मन से कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें √a² प्लस b² से मल्टीप्लाई किए और डिवाइड कर देते हैं, तो a cos x
प्लस बी साइन एक्स डिवाइडेड बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अपने मन से हम डिवाइड किए तो यहाँ पे क्या किए, मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं ये रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग लेकर जाते हैं, यानी कि a बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस एक्स प्लस बी अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, ये हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं यहां से कि a अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है और b अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है। तो अगर यहां से हम लोग देखें तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या है, a अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। ठीक है, और देख सकते हैं यहां से कि साइन थीटा इक्वल टू क्या है, b अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। ये हम लोग यहां से निकाल सकते हैं, यहां से हम लोग चेक कर सकते हैं। बेसिक्स फॉर्मूला है ये सब, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हम लोग फाइंड कर लिए। अब यहां से देख सकते हैं कि a अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, कॉस थीटा, और b अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के जगह पे क्या रख सकते हैं, साइन थीटा। तो यहां से अगर देखें हम लोग तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको हम लोग क्या लेंगे, कॉस थीटा। तो यहां पे क्या हो गया, कॉस थीटा इंटू कॉस एक्स। सिमिलरली यहां पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू साइन एक्स इंटू साइन एक्स। ये हम लोग देख लिए। यहां पे हम लोग क्या किए, a अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे कॉस थीटा और b अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे साइन थीटा रख दिए। ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन, इस तरह से बन गया। अब हम लोग बेसिक्स फॉर्मूला यानी कि कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इधर लिख देता हूं मैं। ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि कॉस ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला पता होगा, a माइनस बी का फॉर्मूला ये क्या होता है, कॉस a इंटू कॉस बी और प्लस साइन a इंटू साइन बी, ये होता है। यानी कुछ हम लोग ये फॉर्मूला ऑलरेडी देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो कॉस a माइनस बी के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी। तो अगर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं तो इसको वापस ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। तो ये देखिए, ये जो है कॉस a इंटू कॉस बी प्लस साइन a इंटू साइन बी के जैसा है ना। तो हम लोग इसको वापस क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग अगर देखें तो हम लोग ठीक है, यहां तक छाप लीजिए, अगर पॉज इसको इतना लिख लीजिए, हम लोग आगे यहां से कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, हाँ, तो हम लोग का पीछे क्या आया था, y इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा इंटू कॉस एक्स था, यहाँ पे कॉस थीटा इंटू कॉस एक्स था, और प्लस यहाँ पे क्या था, साइन थीटा इंटू साइन एक्स था। ठीक है, ये था। हम लोग अभी फॉर्मूला देखें, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं कॉस ऑफ थीटा माइनस एक्स। ठीक है, वापस देख लीजिए, ए की जगह पे थीटा है, बी की जगह पे क्या है, एक्स है। तो कॉस ए माइनस बी को हम लोग कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन इंटू साइन बी लिख सकते हैं। तो उसी तरह से हम लोग इसको सिंप्लीफाई शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए। अब हम लोग बोलोगे, आप लोग के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर मैंने ऐसा क्यों किया, ये क्यों कर रहे हैं हम लोग इतना। इसलिए जब भी कोई एक्सप्रेशन ऐसा दिया हो ना, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस, या फिर कोई एक और भी मान लो कि एक दो टर्म्स उसमें ऐड कर दिया जाए, इस तरह का एक्सप्रेशन दिया होता है ना, तो हम लोग ट्राई करते हैं ना किसी एक स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने का। जैसे कि देखो यहाँ पे अब एक स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गया क्या, कॉस के फॉर्म में। अब इसलिए अब कॉस के फॉर्म में बनने से फायदा ये हो गया कि हम लोग कॉस का जानते हैं कि मिनिमम कितना देता है और मैक्सिमम कितना देता है। तो यहां से हम लोग ओरिजिनली जो इसका फाइंड करना है उसको हम लोग फाइंड कर लेते हैं इसके हेल्प से। ठीक है सॉरी। तो यहां से देख सकते हैं कि
कि कॉस थीटा माइनस एक्स कहाँ से कहाँ वेरी करता है। हम लोगों को पता है कि -1 से ग्रेटर होता है कॉस। कॉस है थीटा, इसको कुछ भी है लेकिन कॉस है ना, तो कॉस थीटा हम लोग को पता है कि -1 से 1 वेरी करता है। तो कॉस थीटा माइनस एक्स जो है हमारा कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, -1 से 1 में वेरी करेगा। अब चूंकि ये एक्सप्रेशन लाने के लिए, बाई लाने के लिए हम लोग √a² प्लस b² से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब चूंकि √a² प्लस b² जो हमारा क्या है, ऑलरेडी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, √a² प्लस b² से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इधर देखेंगे तीनों तरफ, इसमें भी और इसमें भी, तो इधर आ जाएगा कितना, -√a² प्लस b² से ग्रेटर देन इक्वल टू, और इधर आ जाएगा क्या, √a² प्लस b² कॉस थीटा माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू, इधर आ जाएगा कितना, √a² प्लस b²। ये हमारा आ गया इस एक्सप्रेशन, जो हमारा जो y है ना, इसका हमारा रेंज आ गया। यानी ये जो है कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, -√a² प्लस b² से +√a² प्लस b² तक। तो हम लोग यहाँ से फाइंड, अब ये कुछ और नहीं है, इसको तो हम लोग यही y है और y क्या था, ये था। यानी कि हम लोग एज अ रिजल्ट कह सकते हैं कि हमारा जो y है वो कहाँ से कहाँ वेरी कर गया, -√a² प्लस b² से ग्रेटर देन इक्वल टू y है, और लेस देन इक्वल टू √a² प्लस b²। यानी हमारा एक्सप्रेशन यहाँ से यहाँ वेरी करेगा। कितना आसान है। अब हम लोग कोई भी इस तरह का एक्सप्रेशन दिया हो तो उसका मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। सम एग्जाम्पल्स, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, है ना, तो और ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग को तो ये तो पता चल गया कि हमारा कोई एक्सप्रेशन किस फॉर्म में हो, a cos x या a sin x, किसी के फॉर्म में हो, a cos x प्लस b sin x के फॉर्म में हो, तो इसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, हम लोग देख चुके हैं कि -x जो cos x का कोफिशिएंट होता है उसका स्क्वायर, यानी कि -a², और जो साइन का कोफिशिएंट होता है यानी कि b² से कहाँ तक वेरी करता है, माइनस से प्लस तक, √a² प्लस b²। ये हमारा क्या है, किसी इस तरह के एक्सप्रेशंस का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, तो ये याद रखना कि अगर इस तरह का दिया तो हम लोग ये प्रूफ डायरेक्ट करेंगे, कैसे आता है हम लोग देख लिए, लेकिन एज अ रिजल्ट भी इसको याद रखना। ठीक है, चलो अब हम लोग एक एक करके क्वेश्चन, यहाँ पे 2-3 दिख रहा होगा, इसको हम लोग एक एक करके करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है क्या, कि 7 cos x प्लस 24 sin x, है ना, a cos x प्लस b sin x के फॉर्म में, इसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे। तो सॉरी, तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो सिंपल सा है, अभी डायरेक्ट फॉर्मूला देखें उससे भी बना सकते हैं, और नहीं तो अगर फॉर्मूला यानी कि हम लोग अगर गलती से भूल गए कि कहाँ से कहाँ वेरी करता है, तो डिराइव कर सकते हैं, इसके और इसके स्क्वायर से हम लोग दोनों तरफ क्या कर, डिवाइड करके फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, वरना इतना तो आसान है, याद रहेगा ही रहेगा। तो इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। पहला क्वेश्चन, y इक्वल टू तुम्हें दिया हुआ क्या, 7 cos x प्लस 24 sin x, ये पता है। ठीक है, इसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है। सिंपल सा है यार, अभी हम लोग देखे हैं क्या कि y कहाँ से कहाँ वेरी करता है, -√a² प्लस b² से, और कहाँ तक, +√a² प्लस b² तक, यहाँ तक वेरी करता है। a के जगह पे 7 है और b के जगह पे कितना है, 24 है, तो यानी कि y जो है इसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, पुट करके देख लेते हैं भाई। तो यहाँ आ जाएगा कितना, a के जगह पे 7 है, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 24 का स्क्वायर 576, ये हो गया तुम्हारा मिनिमम वैल्यू। और मैक्सिमम वैल्यू भी सेम, केवल माइनस प्लस का अंतर होता है, 7 का स्क्वायर 49,
24 का स्क्वायर 576, ठीक है। अगर ये देखें तो इसका सम आ रहा है कितना, माइनस ऑफ रूट 625 y लेस देन इक्वल टू रूट अंडर 625। अब 625 का स्क्वायर रूट क्या होता है 25, तो यहां से क्या आ जाएगा, यानी -25 से ग्रेटर देन है y और लेस देन इक्वल है कितना 25। यानी कि इसका हमारा अगर इस एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू देखा जाए, मैक्सिमम वैल्यू तो वो कितना होगा, मैक्सिमम वैल्यू 25 और मिनिमम वैल्यू कितना देगा, मिनिमम वैल्यू देगा हमारा ये -25, ठीक है। तो ये रिजल्ट अगर पता हो तो हम लोग आसानी से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू किसी का भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे क्या दिया हुआ है, 3 cos x प्लस साइन x माइनस पाई बाई 6। यहां तो फंस गया मामला भाई। सर बोलोगे सर इसमें तो a cos x है प्लस b साइन x की तरह नहीं है, एंगल चेंज है, इसमें डिफरेंस है। साइन x यहां अगर cos x है तो यहां भी साइन x होना चाहिए था, यानी एंगल दोनों जगह क्या क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी हम लोग वो माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगा सकते हैं, वरना नहीं लगाएंगे। पहले तो इसमें क्या करेंगे भाई, सोचने वाली बात। तो हम लोग ये क्या करेंगे, इसको हम लोग पहले बनाने की कोशिश करेंगे कि अगर x है तो इसको x के जैसा बनाने की ट्राई करेंगे, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं, ठीक है, देखते हैं इधर क्वेश्चन नंबर 2। पहले तो ये देखते हैं, ये तो ठीक है, जो चाहिए मुझे a cos x वो है, b भी है। इसको साइन x की तरह लिखने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले तो हम लोग ये देख सकते हैं किस फॉर्म में है, साइन a माइनस बी के फॉर्म में। साइन a माइनस बी का फॉर्मूला पता होगा, नहीं पता है तो मैं इधर लिख देता हूं, लिख लीजिएगा आप लोग। साइन a माइनस बी क्या होता है, साइन a माइनस बी इक्वल टू होता है साइन a इंटू कॉस बी, या फिर कॉस ए इंटू साइन बी, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। साइन ए माइनस बी के साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, हम लोग इस तरह से फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, है ना। साइन ए प्लस बी होता तो सिर्फ यहाँ पे प्लस आ जाता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग ये फॉर्मूला इसी तरह के पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, साइन ऑफ x माइनस पाई बाई 6, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो साइन a माइनस बी क्या होगा, साइन a यानी साइन x इंटू कॉस पाई बाई 6 माइनस कॉस a यानी कि कॉस x इंटू साइन पाई बाई 6, ये हो गया हमारा वैल्यू, ठीक है। अब साइन x कॉस x कितना देता है, कॉस पाई बाई 6 का वैल्यू कितना होगा, हम लोग को पता है ना, cos पाई बाई 6 यानी cos 30 का वैल्यू रूट 3/2, तो यहाँ से आ जाएगा रूट 3/2 साइन x, और यहाँ से आ जाएगा कितना, cos साइन पाई बाई 6 कितना देता है 1/2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1/2 cos x। अब ये करने से, ब्रेक करने से हमारा x और x में टर्म्स तो आ गया, मेरा तो आधा काम यहाँ से हो गया। अब इसके जगह पे रख सकते हैं, यानी कि हमारा जो y इक्वल टू लेंगे 3 cos x प्लस 5 साइन x माइनस पाई बाई 6, ये है। अब इसके जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, 3 cos x प्लस 5 इंटू अब इसके जगह पे साइन पाई माइनस साइन x माइनस पाई बाई 6 की जगह पे इतना रख सकते हैं, यानी ये क्या है रूट 3/2 साइन x और माइनस हाफ ऑफ कॉस एक्स, ये है। अब 5 को मल्टीप्लाई कर दे 5, तो यहां से आ जाएगा कितना 3 cos x प्लस 5 रूट 3/2 साइन x माइनस 5/2 cos x, ये हो गया, ठीक है। अब 3 cos x और माइनस 5/2 cos x, इसको हम लोग माइनस कर सकते हैं, माइनस करेंगे कितना आएगा 3 2 जा 6, 6 cos x में से 5 cos x जाएगा, बचेगा cos x बाई 2, तो यहाँ से आ जाएगा y इक्वल टू हाफ ऑफ cos x, और इधर आ गया 5 रूट 3/2 साइन x,
ये आ गया हमारा अब y इक्वल टू एक्सप्रेशन। अब देख सकते हैं कि वापस बन गया उसके जैसा, a cos x प्लस बी साइन एक्स के जैसा। देख सकते हैं a cos x प्लस b के जगह पे कुछ भी हो, है तो कोई रियल नंबर, और साइन एक्स एंगल सेम है। अब इसको हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इसका फाइंड कर सकते हैं। तो देखते हैं इधर ही हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करके इसको अब मैं मिटा देता हूं, ठीक है। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है, तो हम लोग को पता है कि कहां से कहां वेरी करता है, माइनस ऑफ रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए के जगह पे कितना है, हाफ, और बी के जगह पे 5√3/2। स्क्वायर कर दो दोनों को, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 × 3 75/4, 75/4। यहां से बड़ा होगा y और लेस देन इक्वल टू हो जाएगा सेम चीज प्लस में सिर्फ 1/4 प्लस 75/4। यानी कि इसको हम लोग जब ऐड करेंगे एलसीएम तो सेम ही है, तो 75 + 1 76, 76/4 कितना 19। तो ये आ जाएगा कितना, माइनस ऑफ √19 से ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन √19। यानी कि हमारा जो ये क्वेश्चन दिया था इसका मिनिमम वैल्यू -√19, मैक्सिमम वैल्यू +√19। सिंपल सा है ना, हम लोग कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट टाइप का था, ये सेकेंड टाइप का। अगर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा भी आ सकता है, और एक तीसरा ये है। तीन टाइप्स का, तीन अलग अलग टाइप्स का क्वेश्चन हम लोग तीनों देख लेंगे, ठीक है। तो दो तो देख चुके हैं, अब हम लोग तीसरा थर्ड देखते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, 4 sin x - 3 cos x + 7। इसको कैसे हम लोग मिनिमाइज और मैक्सिमाइज कर सकते हैं। हाँ, एक चीज ध्यान देना कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बीच में प्लस है कि माइनस है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी ये मैक्सिमम दे रहा, जो दे रहा था √a² + b², ये भी उतना ही मैक्सिमम देगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो हम लोग यहां से देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेट y इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं 4 sin x - 3 cos x और +7, हम लोग इसको मान ली। तो इसमें एक एक कर सकते हैं, इसमें दिक्कत हम लोग को कुछ नहीं है। हम लोग को a sin x + b cos x के फॉर्म में है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, 7 एक्स्ट्रा है ना। तो हम लोग एक काम करेंगे ना कि सबसे पहले इसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अगर इसका मिनिमम मैक्सिमम फाइंड कर लिए तो क्या करना है, उसमें से फिर 7 को ऐड कर देना है। तो अगर सिर्फ इसका मिनिमम और मैक्सिमम देखें, यानी कि 4 sin x और -3 cos x, इसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे ना तो वापस सेम उसी तरह से होगा, माइनस ऑफ √a² यानी कि 16 प्लस b² यानी कि 9 से कहां तक, फिर से इधर प्लस में सेम टू सेम 16 + 9, यही सेम टू सेम होगा इसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो ये कितना है, इसका हम लोग देखें तो 25 है, यानी कि -5, -5 से ग्रेटर देन है कितना, 4 sin x और -3 cos x और लेस देन इक्वल टू किससे, 5 से। अभी इतना वाला पार्ट जो है ना, ये मिनिमम 5 है और मैक्सिमम 5 दे रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या करना है, 7, ये चूंकि हम लोग को तो चाहिए इस एक्सप्रेशन का मिनिमम और मैक्सिमम, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 7 को हम लोग क्या करते हैं, बोथ साइड ऐड करते हैं, ठीक है। जब बोथ साइड ऐड करेंगे तो देखो बन जाएगा -5 + 7 से ग्रेटर देन 4 sin x -3 cos x +7 लेस देन इक्वल टू 5 + 7। और ये है क्या, जो हमें चाहिए था, यानी कि एक्सप्रेशन ओरिजिनल। y जो है कितना है, यानी अब देख सकते हैं कि -5 + 7 कितना होगा, 2, और 5 + 7 12, यानी कि 2 से ग्रेटर देन हो गया क्या, y, और लेस देन इक्वल टू किससे हो गया, 12, यानी कि मिनिमम वैल्यू कितना हो गया, 2, और मैक्सिमम हो गया 12। तो ये तीन अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे जिसका मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने को बोलेगा, तो हम लोग आसानी से अब फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये मिक्स कर दिया, सेकेंड और थर्ड का मिक्स है। पहले इसको खोलना पड़ेगा, फिर इसको ऐड करना पड़ेगा। तो हम लोग को इसमें क्या करना है, देखो प्रूव दैट करना है कि 5 cos x + 3 cos दिस
+3 लाइज बिटवीन -4 एंड 10। -4 और 10 के बीच में लाई कर रहा है। इसके मतलब लाई कर रहा है तो हम लोग सिंपल सा है, क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू देख लेते हैं। अगर मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू दोनों इसके बीच में लाई कर रहा है तो ठीक है, प्रूफ हो गया। अगर नहीं करेगा तो नॉट प्रूफ होगा। और क्या, तो हम लोग इसको देखते हैं। उसके लिए सबसे पहले इसको हम लोग को ओपन करना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ये है क्या, cos a प्लस बी है। cos a प्लस बी का फॉर्मूला पता होगा, नहीं पता है तो इधर लिख लीजिए, cos a प्लस बी ये होता है cos a इंटू cos b माइनस ऑफ साइन a इंटू साइन b। इसको हम नहीं पता हो जिसको वो लिख लेंगे इसको, ठीक है, cos a प्लस बी का। तो सबसे पहले इसको हम लोग सिंप्लीफाई करना पड़ेगा भाई, तो कर देते हैं, है ना। हम लोग डायरेक्ट ही अब करेंगे, है ना। इधर लिख लेता हूं मैं y इक्वल टू 5 cos x प्लस 3 इंटू, अब इसको हम लोग ओपन करते हैं, है ना, cos a इंटू cos a प्लस बी को, तो cos a इंटू cos b यानी कि cos x इंटू cos पाई बाई 3 माइनस साइन a इंटू साइन बी यानी कि साइन x इंटू साइन बी यानी कि साइन पाई बाई 3, साइन पाई बाई 3। सिंपल सा है ना। और ये +3 है ही है, तो साथ साथ में इसको भी लेकर चलते हैं। अब इसको जब और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, y इक्वल टू 5 cos x प्लस 3 इंटू, यहां से cos पाई बाई 3, cos 60 कितना देता है, हाफ, 1/2, तो यहां से कितना आ जाएगा 1/2 cos x माइनस साइन पाई बाई 3 कितना देता है, √3/2, तो यहां से हो जाएगा माइनस ऑफ √3/2 साइन x, ठीक है। और ये +3 तो ऑलरेडी है। अब इसको 3 को मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो y इक्वल टू 5 cos x प्लस 3/2 cos x माइनस 3√3/2 साइन x, और इधर हो गया कितना +3। अब ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा 5 cos x और प्लस 3/2 cos x, एलसीएम लेंगे 10, 13y आ जाएगा, यानी कि 13/2 cos x आ जाएगा, और ये आ जाएगा 3√3/2 साइन x और प्लस 3। अब इसको सिंप्लीफाई करने से हमारा बन गया ये अभी जो थर्ड नंबर क्वेश्चन के थे उसके जैसा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर 3 को ऐड कर देंगे दोनों तरफ, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूं फॉर्मूला को, ठीक है। तो इधर देखते हैं, अब इधर हाफ में, तो पहले इसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, 13/2 cos x माइनस 3√3/2 साइन x। इसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, हम लोग को पता है कि मिनिमम वैल्यू कितना देता है, माइनस ऑफ √a² प्लस b²। a² यानी इतना 13/2, इसका स्क्वायर करेंगे तो 13 का स्क्वायर 169, हाँ 169 डिवाइडेड बाई 4 प्लस b² यानी इसका स्क्वायर 27/4, 23 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और 9 का फिर √3 का 3, तो 9 3 जा 7, 27/4 आ जाएगा। और इधर क्या आ जाएगा, सेम प्लस में 169/4 और प्लस 27/4, सिंपल सा है ना। हाँ, तो अब इसको ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है माइनस ऑफ √, जब एलसीएम सेम ही है तो ऐड करेंगे 9 + 7 16, रिमेनिंग 1 6 + 2 8 9, यानी 196 आ रहा है, डिवाइडेड बाई 4 से ग्रेटर देन आ गया ये 13/2 cos x और माइनस 3√3/2 साइन x, और इधर भी सेम टू सेम √196/4। अब जानते हैं हम लोग 196 किसका होता है, 14 का, और 4 का 2, यानी कि बाहर निकल के आ जाएगा कितना, -14/2, यानी कि, और इधर कितना आ जाएगा 13/2 cos x
-3√3/2 sin x लेस देन इक्वल टू आ जाएगा 14/2 से। 14/2 यानी कि -7 से 7। तो यहां तक आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद आगे यानी कि इस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू ऑलरेडी -7 से +7 हम लोग फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं आगे इसका। यानी हम लोग जो फाइंड किए थे अभी, क्या फाइंड किए थे, कितना आया था पीछे एक्सप्रेशंस में, ये इतना को जो सॉल्व किए थे तो ये वैल्यू आया था कहां से कहां तक, -7 से बड़ा था, से लेस देन कहां तक आया था, 7 था। बीच में एक्सप्रेशन क्या था, एक्सप्रेशन तो चलो ठीक है कुछ भी रहे, मान लेते हैं पीछे लिखा हुआ है ये, तो याद नहीं रहता भाई क्या है नहीं है। ठीक है, वैसे मुझे लग रहा है ऐसा था 13/2 cos x प्लस 3√3/2 sin x, हाँ यही था। से कहाँ वेरी कर रहा था, -7 से 7। तो अभी तक तो इतना को सिंप्लीफाई किए थे, उसका हम लोग मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर लिए। अब हम लोग को क्या करना है, ये लाना है पूरा एक्सप्रेशन ऑल ओवर। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 3 को ऐड करना पड़ेगा सारे, इधर भी, इसमें भी और इसमें भी, बोथ साइड। तो यहाँ कर देते हैं -7 + 3 से ग्रेटर देन 13/2 cos x प्लस 3√3/2 sin x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू आ जाएगा कितना, 7 + 3। और ये पूरा एक्सप्रेशन हमारा क्या है, हमें इसको अगर y माने तो y के इक्वल है। यानी कि कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, -4 से y वेरी कर रहा है, और कहाँ तक कर रहा है, 10 तक कर रहा है। यानी कि देख लो हम प्रूफ कर दिए कि किसके बीच में लाई कर रहा है, -4 से 10 के बीच में। तो हाँ हम लोग का भी देख लो -4 से 10 आ गया। ठीक है, तो हम लोग मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना, कुछ स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था साइन कॉस टैन कॉसेक और सेक, उसका तो जानते हैं। लेकिन अगर हमें इक्वेशन यानी एक्सप्रेशन के फॉर्म में दिया हो इस तरह से, तो हम लोग उसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, वो देख चुके हैं। -√a² + b² से +√a² + b²। इसमें अलग अलग टाइप्स का क्वेश्चन भी देख लिए कि किस तरह से पूछ सकता है, 3-4 क्वेश्चन। तो आई होप कि आप लोग को ये समझ में आया होगा और क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग इसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।